What happened? ए रोहन, घर लौटते हुए डॉक्टर से दिखला लेना। हाँ भाई, आजकल बीमारियों का कोई भरोसा नहीं। कैंसर, टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, प्लेग, सर्दी खांसी। हाँ। अरे कुछ नहीं तो स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस। Oh no, Mr. Rohit. It's not good to ignore your health because we have our medical insurance plan. So I suggest don't delay. फटाफट जाकर डॉक्टर से जांच करा लो। कभी-कभी अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारी तरह नहीं कि बस मरते रहो काम के चक्कर में। घर में, दफ्तर में, बच्चों में, रसोई में, पति में, सोसाइटी में। स्टॉप यार, प्लीज। नर्वस मत करो मुझे। हम ही बस कर रहे हैं। हाँ, एक दिन के बजट में बोलो कितने हम लगा बोल रहे हैं। डॉक्टर बच्चा जा बिच्छू। नो, इट्स बच्चू। बच्चा, बच्चू। ये बच्चू बच्चू मेरा क्या इलाज करेंगे? नो! रिलैक्स मिस्टर रोहन, रिलैक्स। कमीने, मैं तेरा खून भी खाऊंगा। ये जिंदगी है मिस्टर रोहन, शोले है। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। इससे आपके जीवन की हकीकत दूर नहीं होगी। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। लेडी डॉक्टर होती तो शायद घूंघट कर लेती। मैं घर जाना चाहता हूँ। बेशक, शांत मन से जाइए। ऐसी हालत में इतना एक्साइटमेंट ठीक नहीं है। चाय लेंगे? नहीं, ऐसी हालत में चाय ठीक नहीं है। मैं आपके लिए नारियल पानी मंगवाता हूँ। मैं डूब गया, बर्बाद हो गया। किसी को मुझे खाने का काफी ले रहा है। हंगामा है क्यों बापा? डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, और आपका रेप भी नहीं हुआ है। आप तो शादीशुदा है। तो क्या शादीशुदा का रेप नहीं होता है? होता है ना, पर आपके केस में नहीं। आपने तो कुत्ते, आगे नंबर शोले प्लीज। और वैसे भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओके, किल भी मैं क्या है, मैं तो मर जाऊंगा। जेल में चक्की तुम पीसना। बाय द वे, वजह क्या बताओगे मेरे खून की? यही जो तुमने कहा है। सच बोलने का अंजाम खून। आज के समय में सत्य को काट मार गया है। वो पड़ा है लकवाग्रस्त। कभी कभी कविताएं भी कर लेता हूँ। मैं तो आपको बधाई दे रहा था, फिर से दे देता हूँ। Congratulations मिस्टर रोहन, आप बाप नहीं माँ नहीं, बाप नहीं माँ। Whatever it is, but something बनने जा रहे हैं। मिस्टर रोहन, is this your first pregnancy? Shut up. What do you mean by pregnancy? You mean I am pregnant? Are you crazy? Certainly not. But can't tell about you. हमारी अभी मीटिंग हुई है ना? I just wanted to know, is it your first pregnancy? Must be, इसीलिए आप इतना। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? चमत्कार मिस्टर रोहन, चमत्कार। ये चमत्कारों वाला देश है बच्चा। यहाँ हवा से हनुमान जल देते हैं। मछली के पेट से खूबसूरत सत्यवती पैदा हो जाती है। सूर्य के कान से कर्ण उत्पन्न हो जाता है। यज्ञ की खीर से राम सहित चारों भाई आ जाते हैं। ये अपना देश है प्यारे, कुछ भी संभव है। Anyway, Mr. Rohan, relax. And you should be happy for creating history. इस दुनिया के आप पहले मर्द होंगे who is pregnant and who will deliver a baby. Dude, I'm so proud of you. And don't worry, I'll handle the case. क्या तुम गायनेकोलॉजिस्ट हो? नहीं हो तो हो जाऊंगा, डॉक्टर तो हो ना। इतने बड़े मौके को इनकैश करने के लिए औरत क्या कुछ भी बन जाऊंगा। Don't get tense here. I'll engage some qualified gynecologists also. अरे यार फीस कम दे देना, एक आध कंसल्टेंसी भी ना। नहीं डॉक्टर, प्लीज, है तो ये चूक है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। प्लीज रोइए मिस्टर रॉन, रोइए मत। मैं डॉक्टर हूँ मगर दिल का बड़ा कमजोर हूँ। हर ऑपरेशन से पहले भगवान को फूल प्रसाद चढ़ाता हूँ, मन्नत मांगता हूँ। मैं तो औरतों के आंसू भी नहीं देख सकता। अब तो मर तू प्रेग्नेंट कैसे हो गया बे? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? This is your extremely personal affair, sir. Again, no more शोले please. कितनी बार एक ही डायलॉग? हाँ? मुझे तो बस केवल एक बात का जवाब दे दीजिए सर। Is it your first pregnancy? एक बच्चा घर पर है। नहीं, वो अभी घर पे भी नहीं है। तो असाइलम में है।
मैं आपको जेल में कर दूंगा मिस्टर रोहन अपनी स्टॉप यार प्लीज। बच्चा नहीं है, बच्ची है। व्हाट? अपनी बच्ची के साथ छे? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया यार, वो अपनी मर्जी से अपनी माँ के साथ है। तो उसकी माँ यानी आपकी वाइफ इतना क्रूअल बिहेवियर कि वो भी आपको छोड़ गई, कहाँ है वो? मैंने कुछ नहीं किया है, believe me, but my wife had delivered my daughter that I'm sure. अच्छा, आप क्या डिलीवरी रूम में थे? Mr. Rohan, please answer my question. Is this your first pregnancy? Yes, doctor. But how can it be possible कि सर Science, my dear boy, science. Every action and reaction is science. What science? Oh, science. Hi, science. Oops, science and shit science. Hello? Please speaking. Yes, hello. क्या हुआ? रोज सिर्फ आपका क्या? अरे बेटा बाप मास्टर ने रोज वॉक दे के यही होते हैं। डोंट बी सेंटी बेटा, नहीं तो माँ भी हो जाएगी सेंटी सेंटी। माँ, मैं बोल बेटा, मुझे की तरह मैं क्यों कर रहा है? माँ, I बेटा तू आई करेगा, मैं यू करूंगी। आयु करके क्या बनेगा? आयु बेटा मैं करती नहीं, गोभी मिलती नहीं, रोटी पकती नहीं। बेटा तू सीता बन गया, मेरी बहू, मेरी प्यारी बहू। नाम की भी सीता, काम की भी, सबसे बढ़कर दाम की भी सीता, एकदम सीता। कोई भी कुछ नहीं बोलती थी, केवल खटती थी दिन रात घर बाहर। अपने बच्चे को भी संभालती थी, मेरे बच्चे को भी। हाय रे मेरा सोना सा चांद का राजा बेटा। उसका नाम मत लो मेरे सामने माँ। तो पीछे घूम जा, मैं घूम नहीं सकती, मेरी कमर में दर्द है। हाँ। कितनी अच्छी बहू थी, मेरी गाली का भी जवाब नहीं देती थी। हाँ। वो जब ब्याह कराई तो मैंने खाना बनाने वाली बाई को हटा दिया, वो कुछ नहीं बोली। हाँ, उसे खाना बनाना नहीं आता था ना, उसकी माँ ने कभी उसे खाना नहीं बनवाया था, इकलौती थी ना, फिर भी उसने somehow मैनेज किया माँ। फिर मैंने बर्तन वाली को भी हटा दिया। हाँ, अपनी माँ के घर बर्तन पहुंचा कर देखो, एक गिलास पानी लेकर नहीं पिया था, यहाँ पर उसने ये भी किया माँ, किस लिए? आदर्श नारी, सुशीला बेटा, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है, सहना और कोई जवाब नहीं देना। बहुत भली थी, मैंने उसे हनीमून पर नहीं भेजा, उसके बाद से मैंने हनीमून पर जाने के लिए पैसे भी ले लिए थे। माँ, तुम हनीमून पर? भावना नहीं का, मैं कैसे? तेरे पापा तो छोड़ गए बालों, मुझे हाय अकेला छोड़ गए। तेरे और उसके हनीमून के पैसे तो। और हम तो हनीमून पे गए नहीं माँ, क्या किया तुमने उन पैसों का? ये देख, अच्छे हैं ना, पूरे 80 ग्राम के हैं। तुमने कभी बताया नहीं, मेरे हनीमून के पैसे से तुमने ये? हनीमून से क्या होता है? जो हनीमून में होता है वो यहाँ नहीं होता क्या? पैसे बच गए, एक चीज बन गई, मेरे पास सब कुछ तेरा ही तो है, तेरी बीवी का। ना मेरी प्यारी बहू सीता का। उसका बाप भी कितना अच्छा था, मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि उसकी हर माँ की पगार मैं लेती रहूंगी। पागल। कौन? उसका बाप। बहुत सीता सावित्री बहू थी, अपनी पगार देते समय उसने कभी ना नुक्कड़ नहीं की। पितृव्रता बेटी। कितना भी थक जाए, रोज रात में मेरे पैर की मालिश जरूर करती थी। सासव्रता बहू, मेरी भी पतिव्रता नारी। उसके जाने के बाद से मालिश भी बंद है। मालिश वाली एक बार की मालिश के 200 रुपए लेती है, 200 के हिसाब से 30 दिन तो 6,000 की बचत करती थी मेरी बहू। हाँ, खाना बनाने वाली के, बर्तन कटके वाली के, सबके पैसे बचते थे, उसी के बचते थे ना। भले रहते मेरे पास थे, मगर बचते तो उसके थे ना कि नहीं। खाना मुझसे बनता नहीं, कटका होता नहीं, और अब पेट मालिश के बगैर पैर एकदम लकड़ी हो गए बेटा। तो क्या इस उम्र में लड़की जैसे होंगे माँ? अरे बेटा, दुकान में भी मगर का सारा काम करती थी, दफ्तर जाती थी, पैसे लाती थी, कितनी अच्छी बहू थी। मगर सत्यानाश है इनका मगर नारी संगठन वालों का, टेलीविजन का, अखबार का। आजकल की लड़कियों के मन में उल्टी सीधी बातें डालते रहते हैं। इन लोगों ने मेरी बहू को मुझसे छीन लिया रे। अब इस उम्र में मुझे
मैं क्या करूं माँ, इतना करने पर भी वो खूसट बॉस। बहुत आसान खूसट ही होते हैं। हैं? मेरा मतलब बात की साथ से है। मैं तो अपनी बहू को बहुत चाहती थी ना, कितना सुख था मुझे उससे। हाय मेरी बहू, आजा के इंतजार में, जाने को है बाहर भी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। माँ तुम बहुत पुरानी करती होगी, ये मेरे लिए चाय वाय लेकर आओगी। बीवी नहीं है तेरी, जो आप दिखाता है, जा खुद बना ले। हाँ बीवी नहीं है, जब तो क्या हुआ? अरे! मेरी बहू गुजर गई, बहू का सुख भी गया, सैलरी भी। पेंशन तो मिलेगी ना? अरे! अब तो उसकी बेटी भी यहाँ आ जाएगी। हाँ मेरी बेटी भी। घर छोड़ गई, बेटी साथ ले गई है। चलो तेरे ऊपर से बेटी का बोझ हटा। बेटा होता तो जाने नहीं देती पोते को। माँ अच्छा खासा काम धंधा कर रही थी, मगर वो सीता से द्रौपदी बन गई। सीता मैया धरती में समा गई, तब भी चुप रही। लेकिन ये तो द्रौपदी की तरह सवाल करने लगी, जब आपका पागल घर ही छोड़कर चली गई और अब दुनिया से ही। माँ मैं दूसरी बात कर रहा हूँ माँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे चुप चुप जियो बेटा, अब की बार बेटा हो, लेकिन तू बहू से मिलकर रहा बिना मुझे बताए। नहीं माँ, वो 3 महीने पहले गई थी, ये उसी वक्त की। अरे बेटा तो रहने दो ना, वहीं से माँ बाप के पास, वहीं डिलीवरी का सारा खर्चा उठा लेंगे, अपने पैसे बच जाएंगे और मेरी परेशानी भी हाय मेरा कटिया। ले बेटा जरा ये भिंडी चॉप दे और आटा दे दे, मैं यहीं कूद कर रोटी बेल दूंगी, तू सेक लाना। जा जल्दी कर, मुझे भूख लगी है। तू तो ऑफिस में खा पी लेता होगा, या तो दिन के 2 रोटी के बाद से कुछ गया ही नहीं है पेट माँ में। प्लीज लिसन टू मी माँ, माँ आई एम प्रेग्नेंट माँ। क्या कह रहा है तू? माँ होश में आओ, माँ होश में आओ, माँ होश। तू सचमुच? अरे माँ होश में आओ, माँ उठो। आज भी रज में होली ने रसिया, तूने मारा लाल। आज भी रज में होली ने रसिया। माँ ठीक तो हो ना? अरे बेटा ठीक, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ। कैसी माँ, बेटे की जान जा रही है और तुम्हें हंसी सूझ रही है। वाह, आखिर साईं महाराज ने मेरी सुनी ली। ओम जय साईं जरे स्वामी जय साईं जरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय साईं जरे। जानता है बेटा, मैं बच्चे पैदा करना नहीं चाहती थी, अपनी फिगर मेंटेन करनी थी ना। जब तू होने वाला था तभी से मैं चाहती थी कि आदमी इतना आगे क्यों नहीं बढ़ता कि आदमी भी बच्चे पैदा करने लगे। आज आगे साइंस महाराज ने मेरी सुनी ली। हे साइंस महाराज, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तो एक मंदिर तेरे नाम का भी होना चाहिए। मैं बनवाऊंगी तेरे लिए, चंदा कर दे। बेटा जरा 11 रुपए देना। देना जल्दी कर। नहीं काम में देरी नहीं, और वो क्या कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, माने भलाई अपने घर से शुरू होती है। और बेटा तो ये रसोई मसोई का काम रहने दे, मैं बना देती हूँ खाना। तू जा अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरे कमरे में खाना ले आऊंगी। मेरा बेटा, मेरा लाल, मुझे मेरे खानदान का अगला वारिस देने वाला है। बेटा देना, हाँ। प्रिया
दुनिया में धूम मचाने वाले हैं। राज करेंगे राज साइंस पर, रिसर्च पर, दुनिया पर, औरतों के मन में, मर्दों के दिल में। आपका केस दुनिया का पहला केस होगा, संसार का पहला आदमी जो मेरा मतलब पहला पुरुष जो बच्चे को जन्म देगा। आई एम सो एक्सट्रीमली एक्साइटेड। लेकिन आप कभी भी चिंता न करें मिस्टर रोहन, आप मेरे सुपरविजन में रहेंगे। नर्स, tell everyone that whenever and wherever Mr. Rohan will come or you would like to meet me, I must be informed immediately. By the way, Mr. Rohan, ये कुछ टेस्ट हैं, करा लीजिएगा। इतने सारे टेस्ट वाइफ ने तो कभी नहीं बताया अपने टाइम पे। ये सब रेगुलर टेस्ट हैं। रेगुलर कौन सा है? इरेगुलर नहीं, स्पेशल। आपका स्पेशल केस है ना मिस्टर रोहन, वो भी बता देंगे। फिलहाल तो आप ये रखिए, बीपी, सीबीसी, मलेरिया, टाइफाइड, थायराइड, बोन डेंसिटी, हीमोग्लोबिन, ब्लड, यूरिया, शुगर, फास्टिंग एंड पोस्ट कंटेंट, अबव ऑल एचआईवी। अरे इतने सारे टेस्ट कराने से तो मेरे बदन का सारा खून निकल जाएगा डॉक्टर। मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे हन्ना, कोई आपको जीने दे या नहीं, हम आपको मरने नहीं देंगे। हमारे लिए गुजारे का सवाल है, और अभी तो इसकी बदौलत नाम, शोहरत, सब कुछ। अगर इसका केस संभल गया तो मेरा करियर विदेश से ऑफर, यूके, यूएस। क्या सोच रहे हैं आप? आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। हम है ना, बस हमारी कंसल्टेंसी में बने रहिए, कहीं और मत जाइएगा। आजकल मेडिकल फील्ड में बड़ी धांधली है, डॉक्टर नहीं दल्ले हैं सबके सब। आपका केस भी बिगाड़ देंगे और जान भी ले लेंगे। ये जांच, ये दवाइयां, ये सोनोग्राफी हर महीने हमें से रिपीट करेंगे। यानी हर महीने हजारों रुपए आपकी जेब में। मिस्टर रोहन, लोग बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते। अरे पूछिए उन लोगों से जिनकी कोख अभी तक आवाज नहीं हुई है, जिनके घरों में नहीं किलकारी नहीं गूंजी। एक बच्चे की किलकारी की कीमत तुम क्या समझो रोहन बाबू। और सोचिए आप कितने फॉर्चुनेट हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं कि आप खुद बाप बनेंगे। मेरा मतलब खुद से अपने बच्चे को जन्म देंगे। डॉक्टर, आई जस्ट कांट, मुझे बचा लो प्लीज। अबॉर्ट। पागल मत बनिए, पागल मत बनिए। आप दुनिया को, साइंस को एक नया तोहफा देने जा रहे हैं। साइंस आपके माध्यम से एक नई करवट लेगा। हर फील्ड में भारत ने नई राह खोली है। इस क्षेत्र में भी वो साइंस का पायनियर बनेगा। अभी एक न्यूज़ फ्लैश होगा और आप नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया, मेडिकल फॉरम, प्रेस सब में पलक झपकते मशहूर हो जाएंगे। और साथ में मैं भी। हेलो मेडिकल बोर्ड। It's very surprising. Surprise is the second name of invention. And for the medical world, अगर इसने बच्चे को जन्म दे दिया तो साइंस, my dear friend, साइंस एक नई हिस्ट्री लिखेगा। आबादी भी बढ़ेगी, औरत और मर्द दोनों बच्चे पैदा करेंगे। Of course, but उससे पहले ये तो पता कीजिए that how did he conceive? Catch the root, ये catch the root। जल्दी कर भाई, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सबसे पहले अपने अखबार में छपनी चाहिए। बॉस खुश हुआ तो अपने ट्रांसफर के लिए हाथ जोड़ूंगा। अरे हरेगा, आज का हाल में सबसे पहले खबर ना छपी तो हमारे स्टाफ का क्या होगा? अरे डॉक्टर को पैसे खिलाए हैं मैंने इस रिपोर्ट को पाने के लिए। ये देखो प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी, इसके साथ हम खबर छापेंगे एकदम फुल प्रूफ। अबे उसकी तो ऐसी की तैसी, ये प्रिस्क्रिप्शन फेक है। क्या डॉक्टर कभी अपने प्रिस्क्रिप्शन की जीरोक्स कॉपी लगता है? जालसाजी के केस में से अंदर न डलवा दिया तो देखना तू। आप वहाँ बैठा क्या कर रहा है? इससे पहले कि मीडिया वाले पहुंचे, जाकर उस बंदे का इंटरव्यू करा। मिस्टर रोहन, ये कैसे मुझे कमाल कैसे कर दिया आपने? साइंस का चमत्कार है आपके पोस्टर का। जब आप प्रेग्नेंट हो गए तो पता ही नहीं कि ये बच्चा किसका है। हमने सुना है कि आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहती। मिस्टर रोहन ने कमाल कर दिया, आपके साथ काम किया। इस पर अब तक केवल महिलाओं का ही एक छत्र राज था। आइए जानते हैं कुछ महिलाओं से उनके विचार। अरे हम तो खुशियां मना, बिल्कुल बढ़ा के आया, चेकअप करा के आया, उल्टी करा के आया हो, गाउन पहन के आया, शर्ट उतार के आया, चक्कर खिला के आया हो, मोरा पिया बच्चा लाया हो राम जी, मोरा पिया बच्चा लाया हो राम जी। भाइयों, इन औरतों की खुशियों पर इतना निराश होने की जरूरत नहीं। अरे सबकी सब इतनी बेवकूफ थोड़ी ना होती है। औरतों का एक बड़ा तबका है जो ये महसूस कर रहा है कि उनसे उनके होने का अस्तित्व ही छीन लिया गया है। वे ये कह रही हैं कि अब अगर बच्चे भी
पैदा करने लग गए तो उनकी वैल्यू भी क्या रह जाएगी, समाज होगा। कौन करेगा उनसे ब्याह और कौन करेगा उनकी देखभाल? तो देखिए इन महिलाओं के दुख दर्द पर आधारित आज का महान सेंसेशनल ड्रामा का। अब कौन पूछेगा हमें? अब से बस थोड़ी देर बाद कहीं जाइएगा मत, हम बस अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जरा अपन भी कंफर्म बोले भाई, कहीं अपन भी एक पुरुष के गर्भ धारण की बात सभी के लिए नई है, अनोखी है, चौंकाने वाली है। संसार के साइंटिस्ट इस पर शोध कर रहे हैं। देश से और विदेशों से भी डॉक्टर्स की टीम इसकी स्टडी के लिए पहुंच गई है और पहुंच रही है। तब तक जानते हैं इन महिलाओं के विचार। अरे घोर कालू आ गई, घोर कालू। हां यही तो जगह थी जहां लड़के को रखते थे, तो बच्चे भी वही जाने की तो हमें कौन पूछेगा। अब आज के समय में जो ना हो सो कम है। बाकी हम तो जीवन से भगवान जी की लीला के खिलाफ, हमारे भगवान जी की जो। तो देखा आपने समाज की सम्मानीय महिलाओं का एक बड़ा तबका कितना नाराज और दुखी है। इन महिलाओं का यह दुख है कि अब हमें कोई नहीं पूछेगा, और ये सही दुख है। अगर वो बच्चे ही नहीं पैदा कर सकती तो श्रम के किस प्रतिदान में वो हमारे साथ रहेंगी? आप सब जानते हैं कि एक बच्चे के लिए हम सभी ने कितना आराम देते हैं। 9 महीने तक इनकी देखभाल करते हैं, डिलीवरी के बाद इनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, दूध पिलाते हैं, मेवे खिलाते हैं ताकि बच्चे को भरपूर दूध मिलता रहे। क्या सचमुच संभव है मेल प्रेगनेंसी? हमने समाज के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से इस पर राय मांगी। सबकी अलग अलग राय रही, मगर सबसे बेशकीमती राय रही इंडियन माइथोलॉजी पर काम करने वाले डॉक्टर देवदत्त पटनायक की। डॉक्टर देवदत्त पटनायक माइथोराइटर हैं। इनकी किताब है प्रेग्नेंट किंग, जिसमें इन्होंने मेल प्रेगनेंसी का जिक्र किया है। डॉक्टर देवदत्त पटनायक के साथ हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। डॉक्टर देवदत्त पटनायक, आप कहते हैं कि मेल प्रेगनेंसी नई बात नहीं है। मेल प्रेगनेंसी का जिक्र महाभारत की अवान्तर कथा में युवनश्व नाम का राजा निसंतान था। एक बार राजा युवनश्व ने उपवास रखा। उपवास की भूख और भूख से अधिक प्यास से व्याकुल ऋषि भृगु के आश्रम जा पहुंचा, जहां सौदम योनि की पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ आयोजित किया गया था। प्यासा राजा युवनश्व उस जगह जा पहुंचा जहां पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र से अभिषिंचित जल का कलश रखा हुआ था। प्यास से वो इतना क्लांत हो गया था कि पानी मांगने पर उसकी आवाज चिड़िया की आवाज से भी बारीक निकली। जाहिर है किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। तब प्यास से बेचैन राजा युवनश्व ने उसी कलश का पानी पी लिया। कलश की रक्षा में लगे साधुओं की जब नींद खुली तब उन्होंने देखा कि कलश में जल नहीं। राजा युवनश्व ने विनम्रता पूर्वक ये स्वीकार कर लिया कि जल उसी ने पिया। ऋषि भृगु के पुत्र ने कहा कि नाना मंत्रों से विसिंचित इस जल में एक सर्वशक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति भरी गई। ये शक्ति वापस नहीं ली जा सकती। इस जल का पान करने वाले को इस पुत्र को जन्म देना होगा। और इस तरह से राजा युवनश्व ने राजा मांधाता को अपनी जगह से जन्म दिया। डॉक्टर पटनायक, आपकी इस रोचक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर देवदत्त पटनायक, जिन्होंने ये बताया कि महाभारत काल में राजा युग चलिए छोड़िए, पुराने जमाने में माँ बाप को मुश्किल नाम रखने में मजा आता था। तो यज्ञ का पानी पी लेने के कारण वो किंग प्रेग्नेंट हो गया था। डॉक्टर पटनायक ने कहा कि उस किंग ने अपने थाइस से बेटे को डिलीवर किया था। देखते हैं कि हमारे आज के किंग अपने बेबी को कैसे डिलीवर करते हैं। इसके साथ ही हमने और भी एक्सपर्ट से बात की। सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर रेजन बताते हैं कि श्रम के सिद्धांत को नया रूप देगा और स्त्री पुरुष के निर्धारित कामों की नई व्याख्या करेगा। हमारे विदेशी मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका की नई चाल है, और कुछ मानते हैं कि इसके पीछे निश्चित तौर पर पड़ोसी देशों का हाथ है। बहरहाल मामला दिलचस्प है कि कैसे पुरुष अपने पेट से एक बच्चे को जन्म देता है। पल पल की खबर के लिए अब से लेकर बच्चे के जन्म तक बने रहिए हमारे साथ। ध्यान दीजिए, पल भी चूके तो चूके, मौका ना लगेगा फिर हाथ। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल हमारा आज पर। आज की ताजा खबर, एक आदमी प्रेग्नेंट, मर्द के पेट में बच्चा, आज भी जन्म देगा बच्चे को। पढ़िए पढ़िए मजेदार खबर, देखिए उसकी तस्वीर। फुल एंटरटेनमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। आइए आइए, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर सिर्फ 1 रुपए में। आइए। जब जब होई धर्म की हानि, पढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये विधर्मियों के नाश के लिए प्रभु का नया अवतार है। इस दिव्य ज्योत प्रभु की कोख से जिस महान विभूति का जन्म होगा, वो इस पावन धरा को विधर्मियों
उस विभूति के धारण करता आ चुके हैं। विभूति का पदार्पण होने वाला है। महाराज ने ये भी भविष्यवाणी की है कि इस महान विभूति को नष्ट करने के लिए शत्रु विविध चालें चलेंगे, परंतु हमें उनकी चालों को नाकाम करना है। हम साधुओं के पास यज्ञ और हवन के अतिरिक्त है ही क्या? तो आइए देश और आर्यवर्त की इस महान विभूति के रक्षार्थ यज्ञ और हवन में अपने श्रद्धा की समिधा डालें। दिल खोलकर इस महान यज्ञ कर्म में दान दें। तन मन से कम से अधिक। ओम काली 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 महाकाली महाकाली, ओम मार 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 ना जाए काली, ओम अपनी खुशहाली, ओम दुश्मनों की पामाली। 1 लाख का दान करने वालों का नाम दानदाताओं की सूची में सबसे ऊपर रहेगा। मैंने 1 लाख दिया तो मेरा नाम सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए कि नहीं? दिया तो मैंने 1 लाख है, मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, वरना दान कैंसिल। मेरी घरवाली तो मेरा नाम पहले नंबर पर नहीं देख के मुझे घर में नहीं घुसने देगी। उसकी कितनी पार्टी में उसके प्रेस्टीज का फलूदा बन जाएगा कि नहीं? भक्तों, मेरा चित्त इस बात से अत्यंत प्रसन्न है कि प्रभु काज में आपकी श्रद्धा इतनी है। धन तो माया है, तुच्छ है, सेवा प्रभु को प्रबल है। संकट यही है कि आप सब में से किसी एक का नाम ही सबसे ऊपर जा सकता है। आप लोग अपने नाम की बोली लगा लें, जिसकी श्रद्धा सबसे बड़ी उसी का नाम सबसे ऊपर। 2 करोड़ 2 करोड़ है, 2 करोड़ दो, 2 करोड़ की। मेरी घरवाली की कितनी पार्टी में एकत्र रह गए। रोहन, क्या हाल चाल है भाई? ठीक हूँ यार। इतनी फाइलों का पहाड़ लेकर कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, कुछ अर्जेंटली निपटाना था तो। खूब वेट बढ़ा रहे हो, कुछ खाना वाना कम करो। आफ्टर लर्निंग दूंगा बस ही ना, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। और भाभी को बोलो इतने प्रेम से खाना बनाकर ना खिलाए तुम्हें। हाँ, वो तो क्या हो तो? जी कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्यों? हैरान हो रहा उसे देखकर? हाँ यार, अजीब सा चल रहा है। ये इसमें अजीब सा क्या है? कहते हैं इस अवस्था में ऐसा हो ही जाता है। ये और अरे रोहन, क्या हुआ? चक्कर आ रहा है? होता है, ऐसे भी घबराने का नहीं। अरे मेरे को तो पूरे 9 महीने तक उल्टी होती है और मेरे को 7 महीने तक पेट में दर्द होता रहा। बाकी 2 महीने कॉम्प्लिकेशंस पड़े और एकदम से बेड रेस्ट। मुझे तो पूरे 9 महीने तक चक्कर आते रहे और मेरी सास को तो रतांधी हो गई थी। बेचारी को 9 महीने तक रात में कुछ दिखाई नहीं देता था। अरे सासों को तो जिंदगी भर अपनी रहनी चाहिए। तुम परेशान मत हो, थोड़ा नर्वसनेस लगता होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी सोचो हम लोगों के बारे में। हम लोग ने भी तो ऐसे ही पैदा किए ना अपने बच्चे। बच्चे के बारे में सोचोगे तो अच्छा लगेगा। सोच, बच्चे के बारे में सोचो, अच्छा सोचो। कुछ प्रॉब्लम है तो बताना हम लोगों को, और कुछ खाने पीने का मन करे तो बोलो, हम लोग लेकर आएंगे। मुझे तो मीठा खाने का बड़ा मन करता था और बेटे को मीठा ही नहीं पसंद। बेस्ट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, 9 महीने नो पीरियड्स। अच्छा है तो 9 महीने बचाएगा। मेरे हस्बैंड तो 9वें महीने ही। क्या नाटक चल रहा है? नाटक नहीं, प्रेगनेंसी है। तेरे घर के बच्चा छत से लपक के आया था। भाई ये सब साइंस। किसी ने सोचा था कभी कि टूथब्रश की तरह हर हाथ में मोबाइल होगा, फोटो फ्रेम की तरह घर घर में टीवी होगा, 1 मिनट में 10 फोटो खींच लेगा, खींचेगा फिर तुरंत देखने के लिए तैयार भी। हवाई जहाज में लोग अपना खाकरा, इडली, पूरी सब्जी का टिफिन खोलकर खाने बैठेंगे, पर हुआ सब ऐसे ही आदमी के पेट में बच्चा आ गया। मगर डिलीवरी में तो अभी टाइम है ना, ये नाटक कर रहा है कामचोर। अरे महीना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये क्या पगार है? जो महीना पूरा नहीं तो पगार नहीं। ये प्रेगनेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब घूमत को देखा था, 7 महीने में इसकी डिलीवरी हो गई थी। ऑफिस में प्रीमेच्योर बेबी की इतनी प्रॉब्लम हुई थी ना। अरे आप मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। हर लोगों का ख्याल नहीं करने का। आपके साथ तो पूरी दुनिया लगी हुई है, हम लोग के साथ हमारा हस्बैंड भी कभी नहीं आया। चलिए आपको
क्वाइट नेचुरल होने दीजिए, ये सब लगता है विवेकानंद होगा। किसने कह दिया आपसे? या बच्चे का सेक्स टेस्ट नहीं होता, ये कानूनन अपराध है। सर वो पैरेंटल पेपर ले जाने को कह रही है, उसका पेमेंट लेना है ना जनरल अबॉर्शन का कि फेशियल अबॉर्शन का। सिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। यहाँ सभी पेशेंट हमारे लिए एक जैसे स्पेशल ही होते हैं। नहीं सर, मैं वो लेडी की बात कर रही हूँ जिसका आदमी आकर बोल गया था कि लड़की है तो गिरा देना। कितना समझाया कि 4 महीना हो गया है, आपकी मिसेस की जान को खतरा है, तो बोला कि तेरे को क्या, तू अपना काम कर, मेरे लिए वीडियो की कमी नहीं लेके जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। मुझे भी बोला कि तेरा मंदिर है तो तू भी आ जाना। हाँ हल्का आप एक आंतरिक टेस्ट लीजिए ना। टेस्ट। ओह नो। आपको इतना टेस्ट नहीं लिखना चाहिए, इसकी अभी क्या जरूरत है, सब तो ठीक ही है, बेचारा थोड़ा नर्वस है। फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना, हम लोग भी रहती हैं पहले में, हमारा तो जनरल है, इसका तो फेशियल है। होश में आ जूली, ये पापी पेट का सवाल है। इस पापी पेट से हम सब जुड़े हुए हैं। मैं, तुम, ये टेस्ट वाले, ये रेडियोलॉजिस्ट, ये पैथोलॉजिस्ट, इतने महंगे apparatus लगाए हुए हैं। रिजल्ट किधर से आएगा? एक दूसरे का भला करने से ही ना। चलो देर मत करो, चलो। भाई साहब आ जाओ। 30 रुपए किलो मटन लेके बंडल। What's wrong with you? आप तो वही है ना जी जिसके बारे में कल न्यूज़ में आ रहा था। पेपर में भी फोटो छपा था। प्रेग्नेंट मैन, प्रेग्नेंट फादर, प्रेग्नेंट मदर। इसकी मदर का भी इंटरव्यू था। मेरे बेटे के पैर भारी हो गए। यार तुमने क्या गजब कर दिया। अब तो हमारी लुगाइयां भी हमसे बच्चे पैदा करवाएंगी। भैया शर्म नहीं आती है? इतना बड़ा पेट निकाल के चलते हो। हम अपने शौक कैसे पूरा करेंगे? पहले तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते थे। जिसके गले फंदा वही जाने। इस आदमी ने हम सबकी जान छीन ली, शान छीन ली, ऐश छीन लिया, रुआब छीन लिया। मारा साले। क्या हुआ बेटा, थक गया है? जान बचा कर आया हूँ। क्या जरूरत थी लंबा चौड़ा इंटरव्यू देने की? मेरे बेटे के पैर भारी हो गए। आगे दूसरे के लिए बहुत दूरी तुम एडिबल एडिबल ओवर एडिबल हामा जी। इगो बाबा, इगो तू तेरे बोले तो छोड़ बेटा इन सबको। एक बार बच्चा हो जाएगा, ये माला नहीं आएंगे तेरे पास नुस्खा पूछने, लक्षण पता करने। अच्छा बोल, चेकअप कराया था? हामा फिर से अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट। ये डॉक्टर तो हमें लूट लेंगे। इतने चेकअप्स। होता है बेटा, पहला मौका है ना, दूसरे में सब ठीक हो जाएगा। घबरा नहीं। कैसे नहीं घबराऊंगा? कैसे नहीं घबराऊं? कब तक चलेगा ये सब? ठीक से चल नहीं पाता, सांस नहीं ले पाता हूँ, खाने बैठता हूँ थोड़े में मेरा पेट फटने लगता। लोग कैसे इतने बच्चे पैदा कर लेती हो माँ? यही तो, इसी से तो मैं चाहती थी कि कम से कम तेरा बाप भी एक बार बच्चा पैदा करके देखे। पर प्रेगनेंसी में ये सब तो नेचुरल है, पर तू घबरा मत। देख, मैंने तेरे कमरे में हनुमान जी की तस्वीर भी लगा दी है। तुम्हारा बेटा हनुमान जैसा बलशाली बनेगा। और क्या शक्ल भी हनुमान की लेगा? उसके साथ पैदा होगा। तो गणपति की लगा दूं? हाँ, जिससे सूट के साथ पैदा हो, तो विश इतनी करना ब्रह्मा की। ताकि 4 मुंह वालों तुम रहने दो माँ। मैं अपने कमरे में रोले की तस्वीर लगाऊंगा। अरे बेटी की तस्वीर? तुम्हारा फिर से बेटी हो गई तो? तुम्हारे हनुमान, गणपति और ब्रह्मा से तो अच्छी होगी ना माँ। हाँ। हाय प्रिया, प्लीज टेल मी रोडीज फोटो। I miss you, Priya. Miss both of you, my darling. बेटी नहीं, फोटो चाहिए। My foot, my wife, Priya. Priya,
प्रेग्नेंट प्रिया। Congrats! प्रिया, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम यहाँ होती तो मैं प्रेग्नेंट होती, यही कहना चाह रहे हो ना? No, Priya, try to understand me. I am in crisis here. Please help me. मुझे किसी ने कहा कि मुझे अपने कमरे में किसी बच्चे की सुंदर सी तस्वीर लगानी चाहिए। अब इसके लिए रोली की तस्वीर से बढ़िया और किसकी तस्वीर हो सकती है भला? So please, make me her photo, darling. You selfish, हमेशा अपने बारे में ही सोचोगे ना? No, Priya, no. I love you so much. रोहन, मारे, बात पर फोन करता हूँ तुम्हें। ले बेटा दूध। नहीं माँ, मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए। Something very hot and something very strong. बिल्कुल नहीं। अरे आजकल तो लड़के भी गोरे चिट्टे चाहिए, वरना लड़कियां उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। देखा नहीं था तेरी सास ने कितना मुंह बनाया था तेरे रंग को लेकर। चाय कॉफी पीने से बच्चे काले हो जाते हैं बेटा। तू नारियल पानी पी, नारियल खा। अश्वगंधा लाई हूँ तेरे लिए, उसे खाने से बच्चे गोरे होते हैं। आजकल लड़कों का भी सुंदर होना बहुत जरूरी है। अभी गोरा नहीं होगा तो बाद में उसकी ब्यूटी पार्लर पे खर्च करना पड़ेगा। खाओ। Sorry यार। Ouch. खुदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। प्रिया, my darling, कैसी हो तुम? I'm okay, Mr. Mother. अपनी सुनाओ, उल्टी हो रही है? मैं कैसे बता? अच्छा, प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लिए? हाँ, करवा तो लिए हैं मगर क्या? बड़ी घबराहट हो रही है प्रिया। माँ जाओ ना, मैं जाऊँ। प्लीज एक किस खाओ प्लीज। हो रही है ना? मुझे भी होती थी। पहली प्रेगनेंसी थी, डर लगता था, बेचैनी होती थी। लेकिन एक बार भी पूछा था कैसी हूँ, कैसा फील कर रही हूँ? एक बार भी डॉक्टर के पास लेकर गए?
मेरे लिए भेजा है ना क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है। बहू आजा, चल अब तेरे लिए बर्तन धोने वाली बाई रखवा दूंगी। अब तो तेरी पगार बढ़ गई होगी ना, एडजस्ट हो जाएगा। रोहन बाप माँ, अरे तेरे बच्चे को जन्म देने जा रहा है और पर माँ तो तू माँ बड़ा कंफ्यूजन है। अरे बेटा वो तेरे बच्चे को जन्म देने जा रहा है, उसका ख्याल तुम नहीं रखेगी तो कौन रखेगा बहू? मेरा ख्याल उसने रखा था या आपने? बहू अब भूल जाओ पुरानी बातों को, आ जाओ। मैं कह तो रही हूँ बर्तन करके के लिए बाई रख दूंगी, कहोगी तो खाना बनाने के लिए भी रख दूंगी। अपनी आधी पगार भी तुम अपने पास रख लेना, पर आ जाओ। ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स मतलब काजू किशमिश बादाम छुआरे टॉनिक विटामिन एप्पल आयरन। मैं बाप, मेरा मतलब माँ। ओहो, पहली बार बच्चे को जन्म देने वाला हूँ ना। और ये देखो, इस पे पेट नहीं दिखेगा। माँ, अरे माँ देखो माँ, बीबी लात मार रहा है माँ, देखो देखो। इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। हे हनुमान जी, मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मुझे पोते का ही मुंह दिखाना। माँ चढ़ने गई, सरकार ने ऑफर्स कर दी है। बेटा, इसी गाड़ी समय के लिए तो मैंने अपनी ढेर सारी चांदियां जमा कर रखी है। तू मेरी चांदियों की चिंता छोड़, अपने बच्चे की सोच। तो दुनिया का पहला मर्द है जो बच्चे को जन्म देगा। मेरे बचपन की मुराद पूरी हुई। काश तेरे बाप ने भी एक बार बच्चे को जन्म दिया होता, मतलब इतना नाम नहीं होता ना, मीडिया इतना नहीं था। अभी तो पूरा मीडिया तुम्हारे पीछे पड़ा है, तू फेमस हो रहा है और तेरे साथ मैं भी। मेरे बेटे के पैर भारी हो गए। फेमस मम्मी, फेमस दादी। अरे वो एक और इंटरव्यू है मेरा, अखबार वाला। A pregnant man, an exclusive interview with Mr. Rohan. विश्व का पहला पुरुष श्रीमान रोहन जो बच्चे को जन्म देगा, सृजन रोहन। अच्छा लग रहा है। फीलिंग प्राउड टू बी एन इंडियन। देश को एक और गौरव दिलाने का श्रेय मुझे जाएगा। जी हाँ, एक महिला जैसी फीलिंग है जी। मतली चक्कर, भारीपन, आलस्य, जी जी, बेबी के मूवमेंट्स भी फील हो रहे हैं। जब वो मूव करता है, पेट में लात मारता है, तो मुझे एहसास होता है कि मैं भी कुछ रच रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पुरुष भी किसी महिला से कम नहीं है। मैं बता नहीं सकता इसे शब्दों में। साला भड़वा। देख, अब तो ये कहेगा कि साला आप ही एक बार बच्चा पैदा करके देखो, हरामी साला। अरे भाई एकदम सच, देखो यही लिखा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी कम से कम एक बार इसे अवश्य एक्सपीरियंस करें। ये एक बहुत ही अलग किस्म की अनुभूति है। बताओ। I just can't explain in words। हाँ, फिजिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ, समझ संभल कर। करवट बदलने में दिक्कत होती है, पेट के बल सो नहीं पाता, सामान गिर जाता है तो झुककर उठा नहीं पाता। जी क्या? निश्चित रूप से बच्चा मेरी बीवी का। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने अपनी बीवी की प्रेगनेंसी के समय उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। मेरी उपेक्षा ने उसे मुझसे अलग कर दिया। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम कभी फेस करें। इसलिए प्लीज अपनी वाइफ के सेंटीमेंट्स को समझे। लव योर वाइफ, वो आपकी है, आपकी रहेगी। जो पक्का यकीन है कि एक दिन वो मुझे माफ कर देगी और मेरे पास लौट आएगी, क्योंकि अब मैं एक स्त्री के दिल को समझने लगा हूं। अब तो मैं उसके बच्चे को जन्म देने जा रहा हूं। एक माँ अपने बच्चे से अलग कैसे रह सकती? मौज बात करता है। देख, अभी भी बोला कि उसकी बीवी का बच्चा है ये। मेरा बेटा अभी 5 बरस का हो गया। अभी तो मैं अपने मर्द को बोलेगी, मैं तो बोलेगी कि बेटी दे दो मेरे को।
निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने जीवन संगिनी के मनोभावों को समझे, उनकी भावनाओं को, उनके दर्द को समझे जब वो माँ बनने वाली हो। आखिर वो हमारे ही संसार को दौरा चल रही होती है ना। प्लीज आप उन्हें हर तरह का सपोर्ट दें, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, प्री प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं, उनके रेगुलर चेकअप के लिए ले जाएं, उनकी उस समय की पसंद नापसंद को जानें, उनके तन मन की स्थिति जानकर उनसे उनके हिसाब से व्यवहार करें। याद रखें वो आपकी पत्नी है। Get along with her abdominal feelings. समय बदल रहा है और बदलते वक्त का तकाजा है कि आप उनके साथ लेबर रूम में इस आ रहा है, हम उनकी डिलीवरी का लाइव टेलीकास्ट करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मिस्टर रोहन, आपको लेबर पेन हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मिस्टर रोहन, क्या ये लीवर पेन आमतौर पर होने वाले पेट दर्द जैसा ही है या उससे अलग? मिस्टर रोहन, आप बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी चाहेंगे या सीजेरियन? अरे मेरे बच्चे की जान लोगे क्या तुम लोग? नॉर्मल हो या सिजेरियन, मेरा बच्चा मेरे पास रहे। और हाँ, इसका भी आखिर ये मुझे पोता नहीं पोता मतलब बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन करवाया था। बेटा इस तरह का पेट नहीं होती तो? नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम तो अपने अनुभव से बयान कर रही हैं। गोल पेट निकलता है तो बेटी होती है और लंबा हो तो बेटा। मेरा रोहन जब पेट में था तो मेरा पेट भी लंबा था, अभी इसका भी है। उतना ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो होगी कैसे, क्योंकि कुदरत ने अभी तक पुरुषों में ये भी इजाद नहीं की। डॉक्टरों के लिए लेकर उनका चैलेंज है, देखना है वे इस चैलेंज का सामना कर पाते हैं या नहीं। सिजेरियन हो या नॉर्मल, हम दिखाएंगे लेबर रूम के अंदर का नजारा। अपने कैमरे की आंख से एक एक सच को पकड़कर आपके सामने लाएंगे, मगर सावधान जाइएगा कहीं मत, क्योंकि पल भर को भी मौका चूके तो चूके। प्रेग्नेंट फादर, मिस्टर मदर, स्विच अधिकारी रोहन, थक गया हूँ ये सब सुनकर। प्रेस मीडिया अखबार रेडियो सब मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे हाईलाइट करना चाह रहे हैं, मगर मैं नहीं चाहता। डॉक्टर प्लीज मीडिया को अंदर अलाउ मत कीजिए। मगर क्यों? लोग अखबार चुरी बनाने के लिए पैसे देते हैं मिस्टर रोहन, और आप हैं कि मुफ्त की पब्लिसिटी से। नहीं चाहिए मुझे पब्लिसिटी। ऐसे ही लोगों की वजह से मेरा जीना हराम हो गया, कहीं आना जाना दूभर हो गया। और अब लेबर रूम में मीडिया को स्टोरी चाहिए, स्टोरी करेंगे, पीटीआर भी बढ़ाएंगे, भूल जाएंगे, मगर मैं मेरी प्राइवेसी। आस पड़ोस वाले मजाक उड़ाएंगे जब मैं वापस घर लौटूंगा। डिलीवरी के बाद ऑफिस ज्वाइन करूंगा तो ऑफिस वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर सरकार को पहले के खिलाफ हमें कवर नहीं करने देंगे यार। इतना डायरेक्ट सिर्फ हमारे इंडिया में ही होता है, ये अभी अगर फॉरेन में होता तो मिस्टर रोहन ट्राई टू अंडरस्टैंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होगा। पूरी दुनिया की निगाहें आप पर लगी। डिलीवरी शूट नहीं होने पर हम साइंस के चमत्कार को कैसे दुनिया को बता पाएंगे मिस्टर रोहन? मिस्टर रोहन, ये देशद्रोह है। एक भारतीय अपनी सेवा को जीवन का सच्चा मंत्र मानता है। आप चिकित्सा जगत की सेवा करने जा रहे हैं। कितने स्टूडेंट इस शूट से नई बातें सीखेंगे। ये फिल्म आज नहीं, भविष्य के लिए भी माइलस्टोन साबित होगी। आप हमें अपनी डिलीवरी फिल्माने से नहीं रोक सकते मिस्टर रोहन। ये देश की, साइंस की, मेडिकल की प्रतिष्ठा का सवाल है। ये हमारी टीआरपी का भी सवाल है। हम तो अपनी नौकरी का प्रमोशन का नहीं रोहन नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मिस्टर रोहन का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, उनके माथे पर पसीना छलक आया है। मिस्टर रोहन के कपड़े बदल दिए गए, उन्हें बेड पर लिटा दिया गया, उन्हें कमर से नीचे तक कवर कर दिया गया है। अनएथिकल मामला बताकर उन्हें अनकवर नहीं किया जा रहा, इसलिए मजबूरन हम आपको मिस्टर रोहन को पूरी तरह नहीं दिखा पा रहे हैं। मगर उनके साथ घट रहे एक एक पल की जानकारी देने के लिए हम संकल्प हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे और केवल हमारे चैनल पर। मिस्टर रोहन के माथे पर बल बढ़ गया है जो दर्द की तीव्रता बता रहा है। नशे उन्हें पुश करने के लिए कह रही है। पुश मिस्टर रोहन, पुश। बी एग्रेसिव किया। हमें मालूम है पेशेंटों की सांसें रुकी हुई है। मिस्टर रोहन आगे खोलिए आपको कैसा फील हो रहा है? ये कैसा दर्द है मिस्टर रोहन? इसे एक्सप्लेन कीजिए मिस्टर रोहन, ताकि हम साथ होकर आपको देख रहे दर्शकों को आपको अनुभव बता सके, उन्हें बता सके कि आप कैसा और क्या फील कर रहे हैं। आपको कैसा पेन हो रहा है मिस्टर रोहन? भोंकने वाला, काटने वाला, चीरने वाला, फाड़ने वाला या मारने वाला? नर्स मिस्टर रोहन के मुंह में चाय डाल रही है। सिस्टर, मुंह में चाय डालने का बच्चे की डिलीवरी से क्या नर्स ने हमें जानकारी दी है कि जब लेबर पेन में मां, मेरा मतलब बाप, चलिए छोड़िए, बच्चा जनने वाली नहीं जनने वाला थक जाता।
आई मीन थक जाता है तो उसे फिर से एनर्जी देने के लिए चाय कॉफी या कोई भी गर्म चीज पिलाई जाए। अगर पानी पिला दे तो नहीं चाय से अधिक महंगा है पानी, चाय भी चलने दीजिए, ट्रेडिशन का भी मामला। और अगर चाय कॉफी से आगे बढ़ना हो तो जाने दीजिए, क्या कीजिएगा सुनकर मुझे बस जॉनी वॉकर। कितने बड़े एक्टर। ये चाय का कप है और ये है फ्लास्क। इसी फ्लास्क में से चाय इस कप में डाली गई है। नीले रंग के इस फ्लास्क पर गहरे और गुलाबी रंग से बड़े-बड़े फूल बने हुए हैं। आप जानते होंगे कि गुलाबी रंग रोमांस का प्रतीक होता है। फ्लास्क में बने फूल और डिजाइन से बनाने वाले की अभिरुचि का पता चलता है। ये देखिए, फ्लास्क पर इसकी बनाने वाली कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इस बात की तस्दीक कर रही है। ये कप भी इंपोर्टेड है। जाहिर है कि जब फ्लास्क का बच्चों को तो चाय भी अच्छी होगी, लिवर पेन भी अच्छा होगा। कैमरामैन राजू के साथ नैतिक दर्शन अंतर्ज्ञान के लिए। ये है मिस्टर रोहन की माताजी, बहुत भली मिलनसार आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम। रोहन के मां बनने आई मीन प्रेग्नेंट होने को इन्होंने जितनी स्पोर्टिंगली लिया है, उससे इस देश की माताओं के व्यवहार का नया अध्याय खुलने जा रहा है। माताजी, आपने कैसा महसूस किया इस खबर को सुनकर? अरे बेटा, ये जब छोटा था ना तभी से बड़े अद्भुत कारनामे करता था। जैसे पानी की टंकी में आटा डाल देता था, अपने डैडी के कमरे में उनकी लुंगी की जगह मेरी साड़ी रख देता था और मेरे पति वही साड़ी। मिस्टर रोहन की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर आपको कैसा लगा? ऐसी हंज को हर काज को आज का दिन बेहद मायूस रहा। सुबह से साइंस के एक नई करवट लेने की जो उम्मीद थी, दर्शकों को जो हम जीवन के जिस अनछुए छुपे पहलू से रूबरू कराना चाहते थे, खेद है कि मिस्टर रोहन के झूठे दम और हट के कारण हम आप तक वो नजारा नहीं पहुंचा सके। आप देख सकते हैं कि मिस्टर रोहन को सारी सुविधाएं दी गई थी। उनके दफ्तर ने भी मैं रिलीव कर दिया था ताकि उनकी डिलीवरी ठीक से हो सके। ये है उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर मिस्टर रंगराजन, जिन्हें इस बात का फख्र है कि मिस्टर रोहन देश को नया आयाम दे रहे हैं और उनकी कंपनी को एक नया नाम। लोगों को ये बात पता चलने पर कि मिस्टर रोहन उनकी कंपनी में काम करते हैं, उनकी कंपनी की सेल 30% बढ़ गई। ये देखिए, शहर का सबसे महंगा अस्पताल, उस अस्पताल का चमकता फर्श, साफ सुथरी दीवारें, नर्सों के कलश लगे सफेद बुर्राक कपड़े, 4 चौबस डॉक्टर, हाथों में दस्ताने, मुंह पर मास्क, पैरों में ऑपरेशन थिएटर के जूते। परंतु मिस्टर रोहन ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया है। हम अपने दर्शकों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये इंपोर्टेड फ्लास्क और चाय का कप हम सबको मुंह चिढ़ा रहा है। 4 घंटे के नाटकीय लेबर पेन के बाद भी मिस्टर रोहन ने जब नॉर्मल डिलीवरी को अंजाम देने में रुचि नहीं दिखाई, तो मजबूरन डॉक्टरों को ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ा। और जब पेट ही चीरना है तो औरत का चीरे या मर्द का क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर रोहन ने अपनी हठधर्मिता के कारण वो ऑपरेशन भी हमें आप तक नहीं पहुंचाने दिया। देश को एक नई ऊंचाई देने में मिस्टर रोहन विफल रहे। देश व्यथित है, देश आहत है। वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। देश की इस ठगी और बदसलूकी के 100% जिम्मेदार है मिस्टर रोहन। नहीं, रोहन। देश से मैंने इसे जन्म दिया। 9 महीने तक इसके साथ जिया हूं। इसकी एक धड़कन मैंने महसूस की। अब समझ में आया कि क्यों माँ अपने बच्चे के लिए उसके बाप से ज्यादा परेशान और पागल है। अरे मैंने सोचा था किसकी औरत ने बेटी को जलाया तो ये मर्द तो बेटे को जलेगा, मगर ये भी ठहरा जोरू का गुलाम, जोरू के रास्ते चल पड़ा। अब संभालो दोनों बेटियों को। हाय, मेरा मुद्दा तो ऐसे ही दुख है। वो देखो माँ, प्रिया तेल लेकर आ रही है तुम्हारे घुटनों में लगाने के लिए। ये तू भी दादी की मालिश कर।
पैटर्निटी मैटरनिटी जो भी हो, 6 महीने की छुट्टी पर हूँ भाई, एकदम सरकारी छुट्टी पगार के साथ। तो जरा सो लेना। ए मिस्टर, 7:30 बज गए, दफ्तर नहीं जाना है क्या? अच्छा सुनो, टिफिन बनाओ या कोई मीटिंग सेमिनार है तुम्हारा? छुट्टी पर हूँ ना प्रिया, सोने दो यार। कौन सी छुट्टी? तुमने तो बताया नहीं। नागा भाग भाग कर तुम्हारा टिफिन लंच सब कुछ पैक कर रही हूँ। क्या तुमको सोने से मैं जा रही हूँ, तैयार हो। अरे भूल गई प्रिया, मैटरनिटी पैटर्निटी, बच्चा पैदा करने के बाद में मिलने वाली छुट्टी यार। मतलब? डोंट बी क्रेजी प्रिया, अभी तो हॉस्पिटल से लौटा हूँ तुम्हारी बच्ची को जन्म देकर।